स्वागत है दोस्तों। पिछले वीडियो में आपने बहुत सारा प्यार दिया। बहुत से लोगों ने मुझे पर्सनल मैसेज करके कहा कि आपका कंटेंट बहुत अच्छा था एंड आप बहुत अच्छा कर रहे हो एंड ये बहुत ही हेल्पफुल हो रहा है हम लोगों के लिए। आइए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। आज हम लोग समझेंगे ट्रेंड लाइन का फुल बेसिक टू एडवांस कॉन्सेप्ट। आइए हम लोग शिफ्ट होते हैं इधर। सबसे पहले हम लोग समझेंगे ट्रेंड लाइन ये क्यों बोला जाता है। जब भी मार्केट एक ट्रेंड में ऐसे ऐसे अप ट्रेंड में या फिर मार्केट बियरिश डाउन ट्रेंड में होती है, वो एक ट्रेंड होता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है एंड डाउन ट्रेंड पे है। जब भी अप ट्रेंड में मार्केट रिट्रेस करने आती है, वहाँ पर हम लोग एक लाइन बना देते हैं और हम लोग वहाँ से अज्यूम करते हैं कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में है, तो मार्केट इस लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए ही आगे चलेगी, लाइक ऐसे। इन दोनों को मर्ज करके हम लोग बोलते हैं ट्रेंड लाइन। इसका जस्ट अपोजिट होता है, सेलिंग साइड में मार्केट बियरिश होती है एंड एक हम लोग सिंपल लाइन ऐसे खींच देते हैं। दोनों को मिलाकर हम लोग बोलेंगे ये हो गया अब एक ट्रेंड लाइन मार्क कर दी हमने। इसको हम लोग समझते हैं, इसको हम लोग डील कैसे करेंगे एंड इसका एडवांस कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसके पीछे के जो ब्रेकआउट होते हैं, इसके पीछे कैसे जो है रियल ब्रेकआउट होते हैं एंड इस सेटअप पर हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं, वो सब हम लोग एडवांस वे में समझेंगे। आइए हम लोग चार्ट पर उसको समझ लेते हैं। एंड आज का वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है। ऐसा वीडियो ट्रेंड लाइन पर शायद ही यूट्यूब पर एक ही दो अवेलेबल हो। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को वो रियल जेन्युइन नॉलेज दे सकूँ जो आप लोग मेरे से अज्यूम कर रहे हो, मेरे से आप लोग चाहते हो। आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रेंड लाइन के कुछ रूल्स होते हैं। ट्रेंड लाइन को हम लोग मार्क कैसे करेंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है तो अब ऐसे उठा के हम लोग मार्क कर दिया, या अप ट्रेंड में है तो ऐसे उठाकर मार्क कर दिया। कभी भी हम लोगों को ट्रेंड लाइन को मार्क करने के लिए दो चीज़ों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी होती है एंड वो दो चीज़ ये हैं, जैसे देखिए, कभी भी ट्रेंड लाइन को मार्क करने का जो सबसे पहला रूल होता है, एक अच्छी ट्रेंड लाइन, एक बिल्कुल जेन्युइन ट्रेंड लाइन मार्क करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले लो को जहाँ पर मार्केट गिरी हुई होती है उस लो को हम लोग उसके बाद वाले लो से अटैच कर देते हैं, लाइक दिस। देखिए, इसमें मैंने क्या किया, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक लो था, देन उसको मैंने दूसरे लो से अटैच कर दिया, देन यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन कंप्लीट हो गई। अब मार्केट को क्या करना चाहिए कि इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए, अगर मार्केट अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगी तो इसको रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट को यहाँ से गया, यहाँ आया, ट्रेंड लाइन लिया, यहाँ से गया, मार्केट ने इस एरिया पर मार्केट को रिस्पेक्ट करते हुए अपसाइड जाना चाहिए। एंड मार्केट ने यहाँ पर आप लोगों को एक रिजेक्शन कैंडल भी दिखाई है, बट मैंने आपको पिछली वीडियो में क्या कहा था कि रिजेक्शन कैंडल के ऊपर उसका हाई क्रॉस करना क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, आज फिर आप उसको लाइव देख सकेंगे। शिट यार, ऑलराइट, तो ये अपनी ट्रेंड लाइन थी, है ना, ये हमने मार्क की हुई थी और हम लोग मार्केट यहाँ पर अज्यूम कर रहे थे कि मार्केट यहाँ से ऐसे, ये अपनी एक ट्रेंड लाइन हो गई, मार्केट को यहाँ से ऐसे अप साइड जाना चाहिए था,
बट मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, देखिए मार्केट ने एक रिजेक्शन कैंडल, आपको ये दिख रही होगी, मार्केट ने एक रिजेक्शन कैंडल तो दिखाया बट इसका हाई क्रॉस नहीं किया। दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, हाई क्रॉस करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। मार्केट ने हाई क्रॉस नहीं किया, सबको ट्रैप कर लिया एंड मार्केट फेल डाउन, है ना। तो ये तो मैंने अभी वो बताया आपको कि इसका क्यों क्रॉस ओवर होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम लोग ट्रेंड लाइन समझ रहे हैं, हम लोग उस पर बात कर लेते हैं। सो ये थी एक ट्रेंड लाइन, है ना, ये थी एक, मेरे वीडियोस थोड़े लॉन्ग हो सकते हैं क्योंकि मैं आपको एकदम इजीली समझाना चाहता हूँ, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस देना चाहता हूँ। सो आप लोग प्लीज़ बोर मत होइएगा, क्योंकि आप अगर कभी भी कोई क्लास ज्वाइन करते हैं वो क्लास इसी टाइप की हो सकती है, होती है। एंड मेरा जो मेन पर्पज़ है वो आपको सिखाना है, ना कि ये कि मैं अपना कंटेंट बनाऊँ, कट करूँ बीच में 50 कट्स करूँ एंड आपको अपना चेप दूँ, अपना कोर्स चेप दूँ फालतू का, एंड आप वो पढ़ लो देख लो बट उससे आप पैसा ना कमा पाओ। तो सो मेरा मोटिव जो ये है कि आप लोग उससे पैसे कमा पाओ। तो पैसे कैसे कमा पाएंगे, जब आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे, उसको जेन्युइन तरीके से समझेंगे, उसके नोट्स बनाएंगे एंड थोड़ा टाइम लगेगा उसमें टाइम देंगे। सो आपको यहाँ पे क्या दिखा, मार्केट ने क्या करा, एक ये ट्रेंड लाइन थी, मार्केट ने ट्रेंड लाइन को कर दिया ब्रेक डाउन, है ना। यहाँ पर बाइंग थी बट मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग कर दी, तो मार्केट ने क्या कर दिया, ब्रेक डाउन। हमने क्या सीखा है, जब भी मार्केट में ब्रेक डाउन आएगा तो हम लोग नेकेड एंट्री नहीं लेंगे। मतलब जैसे ही किसी भी सपोर्ट का, ट्रेंड लाइन भी एक प्रकार का सपोर्ट होता है, ये ट्रेंड वाइज सपोर्ट होता है एंड जो मैंने कल पढ़ाया वो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट होता है। बट एट द एंड ये सपोर्ट है, तो सपोर्ट को, कोई भी सपोर्ट हो उसको डील उसी तरीके से करेंगे, या तो ट्रैप कॉन्सेप्ट पे करेंगे या फिर हम लोग करेंगे उसको क्या बोलते हैं, कंसोलिडेशन फेज से जब वो गुजरता है देन उसके बाद ब्रेकआउट होता है, या फिर उसी तरीके से ही हम लोग उसको डील करेंगे। देयर इज नो अदर ऑप्शन टू डील विथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सो जैसे कि मार्केट ने यहाँ पर क्या करा, एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, ऑल राइट, ठीक है। ब्रेक करने के बाद हम लोगों को एंट्री इधर नहीं लेनी चाहिए सेल साइड के लिए, क्योंकि यहाँ पर ब्रेक डाउन हुआ है तो हम लोग क्या एंट्री देखेंगे, सेलिंग साइड की। देन मार्केट ने क्या करा, यहाँ पर मार्केट हो गया यहाँ से ऊपर रिवर्स हो गया, वेरी गुड, हमारे लोगों के पोजीशन पे, हमारे लोगों के जहाँ जो हमने सीखा है उस पर आ रहा है। मार्केट ऊपर गया, कंसोलिडेशन हुआ, कंसोलिडेशन के बाद हमको अब यहाँ पर क्या देखना है, जहाँ पर ये लाइन थी ब्रेक डाउन वाली, यहाँ पर हमको क्या देखना है, एक बियरिश कैंडल विथ क्रॉस एंट्री। ओके देख लेते हैं हम लोग बियरिश कैंडल कहाँ पर है, कहाँ पर क्रॉस एंट्री मिल रही है। मैं ये एरिया पूरा मार्क कर देता हूँ, इस एरिया में हमको देखना है, ऑल राइट। चार्ट पर आते हैं, आई होप कि आपको ये अच्छे से दिख रहा होगा एंड मैं भी थोड़ा साइड हो जाऊंगा, सो डोंट वरी। चार्ट पर आते हैं, हमको अब इस जोन में क्या देखना है, अपनी एंट्री देखनी है। सो इस कैंडल पे एंट्री मिली, नहीं मिली, इस कैंडल पे एंट्री मिली, नहीं मिली। यहाँ पर एक बियरिश कैंडल चाहिए हम लोगों को, प्रॉपर बियरिश कैंडल विथ क्रॉस एंट्री। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये रही बियरिश मारूबोजू बियरिश डोमिनेंस कैंडल, एंड अदरवाइज आप लोग जो भी इसको नाम से पुकारते हो, बट मेरे हिसाब से इसका नाम होना चाहिए डोमिनेंस कैंडल। जैसे ही मार्केट ने डोमिनेंस कैंडल का लो क्रॉस किया, अपनी क्या हो गई, एंट्री हो गई, ऑल राइट। एंट्री होते ही ये लो क्रॉस हुआ, अपने यहीं पे एंट्री हो गई, ये हो गया अपना स्टॉप लॉस, इसका जो कैंडल का जो हाई था, एंड मिनिमम 1:3 टारगेट। सो आई होप कि अब आपको ये चीज़ क्लियरली समझ में आ रही होगी, कैसे जो मैंने ट्रैप वाला कॉन्सेप्ट एंड कंसोलिडेशन होने के बाद जो रियल ब्रेकआउट होता है वो वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, वो हर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे कैसे वर्क करेगी। बस आपका जो देखने का, समझने का नज़रिया है वो अच्छा होना चाहिए। जब तक कि आप एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं करोगे, जब तक कि आपका माइंड अच्छे से चीज़ों को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, आपकी साइकोलॉजी अच्छी नहीं होगी, जब तक कि आप उस चीज़ को नहीं समझ पाओगे। अगर आपने एग्रेशन में
फोमो में, ग्रीड में आकर कोई भी एंट्री बनाई, कोई भी आपने एंट्री की, कहीं पर भी आपने पैसा इन्वेस्ट किया, तो हमेशा ज़्यादातर यही होता है, एग्रेशन, फोमो, एंड जो भी एग्रेसिवली ट्रेड लेते हैं उनके ज़्यादातर स्टॉप लॉस आते हैं, वो लॉस में चले जाते हैं। इसके पीछे की पूरी साइकोलॉजी ही यही है कि हम लोगों को कंट्रोल वे में माइंड को काम करके, अगर स्टॉप लॉस जा रहा है, एक में चला गया, कोई बात नहीं, हमको 1:3 बचा लेगा, बिल्कुल शांत होके अपने दिमाग को एक स्थिर लेवल पर लाकर तब ही हम लोग ट्रेड में देखेंगे, चार्ट में वो चीज़ें देखेंगे, चार्ट में अपॉर्चुनिटीज़ भरी पड़ी हैं। एंड मार्केट कभी भी, कोई भी आपको मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ मिस होती है आपसे, तो देन मार्केट अगेन आपको वो चीज़ देगा, मार्केट कहीं नहीं भागा जा रहा है। मैं ऐसा मानता हूँ, एंड ऐसी चीज़ बिल्कुल भी रियल है, ऐसा होता ही है। मैं आज से 50 साल बाद, 100 साल बाद नहीं रहूँगा, मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा, बट क्या ये मार्केट, क्या ट्रेडिंग, क्या फॉरेक्स ट्रेडिंग, क्या क्रिप्टो ट्रेडिंग, एंड क्या स्टॉक मार्केट कहीं जाने वाला है? स्टॉक मार्केट 200-250 साल से है, तो ये सब चीज़ें कहीं पर भी नहीं जाने वाली हैं। तो अगर कोई भी हम लोगों को फोमो में ट्रेड दिख रही है तो बॉस उसको बिल्कुल भी डिनाई कर दो, उसको रिजेक्ट कर दो, क्योंकि मार्केट एट द एंड बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ से भरा पड़ा है, बट हम लोगों का कैपिटल इतना नहीं है। हम लोगों के पास पैसा अगर एक बार चला गया तो वो आना बहुत मुश्किल है, लेकिन मौके बार बार मार्केट आपको देता रहेगा। सो आप बिल्कुल पेशेंस से वेट करिए, स्ट्रेटेजी आपकी बने, आप जिस प्रोसेस पे ट्रेड लेते हो वो आपका बने, तभी आप ट्रेड करें, क्योंकि इस साइकोलॉजी के साथ जब आप ट्रेड करेंगे तो आप बहुत अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे। अगेन, अगर आपने इस चीज़ को मिस किया तो आपको कोई भी चीज़ प्रॉफिटेबल नहीं कर सकती। सो हम लोग आते हैं बैक टू चार्ट पे, हम लोग समझते हैं। अब आपने ये समझा कि ट्रेंड लाइन भी एक्चुअल में कैसे वर्क कर रही है, जिस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क करता है, एंड एक्चुअली सपोर्ट ही है ये, बस ये ट्रेंड का सपोर्ट है, वो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट होता है, एंड एक सपोर्ट और होता है फिबोनाची का, एक सपोर्ट और होता है साइकोलॉजिकल नंबर का, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा आगे चल के। तो बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर जब भी प्राइस आता है तो हमको वेट करना है, या तो वो ट्रैप हो जाए या फिर हमको रीटेस्ट पर एंट्री दे। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अभी हमने एक ट्रेंड लाइन लगा के देखी, एक प्रकार की ट्रेंड लाइन कैसे लगती है। ये हो गया बाइंग साइड के लिए। इसका एक रूल है, आपको फर्स्ट लो या फर्स्ट हाई, अगर आप बाइंग के लिए लगा रहे हो तो फर्स्ट लो टू सेकेंड लो को मिलाना है। लाइक अगर ये बहुत स्टीप हो जाएगी, बहुत ही सीधी, बट मैं एग्जांपल की दे रहा हूँ, अगर इस तरीके से आप मिलाओगे तभी एक एक्चुअल ट्रेंड लाइन लगेगी, है ना। आपने अगर कोई भी ट्रेंड लाइन लगानी है, लाइक अगर आपको ये दिख रहा है, ये एक लो हो गया, एंड इसका सेकेंड लो जहाँ पर होगा हम लोग उससे इसको मिला देंगे। ऑल राइट, सो सेकेंड लो ये हो गया। ऑल राइट, आप देख सकते हो। सो इस प्रकार से ही हम लोग ट्रेंड लाइन को मार्क करेंगे। एक ट्रेंड लाइन ये हो गई, वो बहुत स्टीप थी। एक वेरी गुड ट्रेंड लाइन ये हो गई, है ना, ये बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन है। सो आपको क्या करना है, फर्स्ट लो को सेकेंड लो पे मिलाना है। तो फर्स्ट लो मार्केट का ये है, अब इस एरिया में सेकेंड लो कौन सा है, तो सेकेंड लो मार्केट में यहाँ पर है, क्योंकि अभी प्राइस इधर चल रहा होगा तो हमको ये मिलाना है। तो जो भी आपकी क्लोजेस्ट फर्स्ट लो टू सेकेंड लो होगी, आपको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो देनी है, क्योंकि आप ट्रेड कर रहे हो, इंट्राडे कर रहे हो अगर, तो आपको पहली वाली ट्रेंड लाइन देखनी है। अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो आपको ट्राई करना है कि आप कोई पुरानी ट्रेंड लाइन उठाओ। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो तो आप ये ट्राई करो कि कोई बहुत ही पुरानी ट्रेंड लाइन आ रही हो, देन उसके बाद उसमें या तो ब्रेकआउट है या फिर उसको ट्रैप कर ले, देन हम लोग बाइंग साइड पोजीशन अपनी बनाएंगे। सो आई होप कि आपको बाइंग साइड में सब क्लियर हो गया होगा। और ये नेटवर्क तो सुधरेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, वाईफाई भी लग गई है गाइज, बट ये फिर भी ऐसा कर रहा है। सो आई थिंक ये प्रॉब्लम जो है ट्रेडिंग व्यू में ही है। सो आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग दिखाते हैं सेल साइड के लिए हम लोग कैसे
ट्रेंड लाइन को मार्क करते हैं। देखो अगर आप इस टाइम पर यहाँ पर हो एंड आपने एक लाइन ऐसे मार्क करी, ऑल राइट, है ना, तो मार्केट क्या करेगी, इसको ट्रैप करेगी। देन आपके पास दो ही तरीके हैं, या तो रिटेस्ट होने के बाद यहाँ पर दोबारा आती है, इसी जोन में अगर आके आपको एंट्री देती है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। इसका जस्ट अपोजिट होगा, एक ये लिया हमने एंड एक ये लगा दिया। सो इसका जो मेरा बताने का वो है कि फर्स्ट लो टू सेकेंड लो हमको मिलाना है। अब अप साइड में है तो फर्स्ट हाई टू सेकेंड हाई को हम लोगों को मिलाना है। सो इसी तरीके से हर जगह हर चार्ट पर जो है आपको ट्रेंड लाइन देखनी होगी, है ना। मार्केट जो है इधर भी रिस्पेक्ट करेगा, मार्केट आएगा जब इस साइड तो मार्केट इसकी रिस्पेक्ट करता है, ऐसे आता है, ऐसे आने के बाद इसकी रिस्पेक्ट करता है या इसको ब्रेक डाउन दे देता है। वो मैंने आपको बताया किस तरीके से ये होगा। फिर से मैं इसको मार्क कर देता हूँ। है ना, सो आपने क्या करना है, फर्स्ट हाई को मिलाया, सेकेंड हाई को मिलाया, अब मार्केट इस जोन में आ रही है। अब आपको देखना है पेशेंस से एकदम। अभी कैंडल ऊपर गई है, अभी क्लोज नहीं की है, 1 घंटा 3 मिनट बाकी है। आपको बिल्कुल पेशेंस से देखना है किस तरीके से मार्केट में यहाँ पे वर्क होता है। अगर ये रियल ब्रेकआउट होगा तो आपको वेट करना है रिटेस्ट का, एंड अगर ये फेक ब्रेकआउट है तो आपको वेट करना है यहाँ पर एक सेलिंग कैंडल का। ओके, और इसका जो एसएल रहेगा, एसएल हमेशा आप या तो जिस कैंडल ने ब्रेक किया है, जिस पर आप एंट्री ले रहे हो, अगर रिजेक्शन कैंडल पे ले रहे हो या डोमिनेंस कैंडल पे ले रहे हो, तो उस बेस पे आप ऐसे लगाओगे, या फिर अगर आपको कोई स्विंग दिख रहा है छोटा सा नियर बाय तो आप उस स्विंग पर ऐसे लगाओगे। आई होप कि आपको ट्रेंड लाइन को अच्छे से क्लियरली ईजिली वे में समझ में आया होगा, इसको अंडरस्टैंड कर पाए होगे। एंड पिछली वीडियोस का जो मैंने होमवर्क दिया था आपको, वो आप प्रॉपर वे में उसको करते रहना। एंड होमवर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज वो मेरे लिए नहीं है, आपके लिए ही है। आपकी ही जर्नी अच्छे से बिल्ड होगी। सो आगे हम लोग समझते हैं कुछ और चीज़ें ट्रेंड लाइन के बारे में। देखो ट्रेंड लाइन में एक चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है, बहुत ही ज़्यादा। मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, बट अदर ट्रेडर्स का मेरे को पता नहीं। ट्रेंड लाइन जो है ना, उसमें अगर ट्रेंड लाइन इस प्रकार की है, साफ साफ दिख रही, इस प्रकार की है या इस प्रकार की है ना, ऐसे एंगल में है, या फिर इस प्रकार की ट्रेंड लाइन है, तो वो बहुत अच्छी, बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन होती है। उसके नीचे बहुत सारी लिक्विडिटी पड़ी होती है, मार्केट को वहाँ से बाउंस करने में बहुत अच्छा लिक्विडिटी लेके ऊपर जाने का बहुत अच्छा मार्केट को एक रोड दिखता है ऐसी लाइंस पे। अगर ट्रेंड लाइन स्टीव है, ऐसे है, ऐसे है, इस प्रकार की है, ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है, तो इसकी जो एक्यूरेसी निकल कर आएगी ये आपको 42 है ना, 45 या 50, उससे भी मेरे हिसाब से परसेंट में कम ही निकल कर आएगी, इतनी एक्यूरेसी निकल कर आएगी। बट अगर आप इस ट्रेंड लाइन पर वर्क करते हो, एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन पर वर्क करते हो, जैसे मैंने मार्क किया इस एंगल की ट्रेंड लाइन पर वर्क करते हो, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है। जैसे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कुछ सपोर्ट वीक होते हैं एंड कुछ रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ सपोर्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड कुछ मीडियम होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। सो मैं इसमें आपको एग्जाम्पल के तौर पर ये बताना चाहूँगा कि आपको जब भी चार्ट पर
आपको जब भी चार्ट पर इस प्रकार की ट्रेंड लाइन दिखे इस प्रकार की, तो आप समझ जाना ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, वेरी स्ट्रॉन्ग, है ना। अगर आपको इस प्रकार की दिखे तो ये भी वेरी स्ट्रॉन्ग, इस प्रकार की दिखे थोड़ी सी ज़्यादा अपसाइड में तो ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन हो गई, है ना। अगर आपको इस प्रकार की ट्रेंड लाइन दिखती है, इस प्रकार इस प्रकार इस प्रकार इस तरह की इस तरह की इस तरह की, तो ये बहुत ही वीक ट्रेंड लाइन होती है, वीक ट्रेंड लाइन। ये सारी जो है ना वीक है, ये सारे वीक्स हैं, बहुत सारी वीक ट्रेंड लाइन है ये तीनों, ये बहुत ज़्यादा, इसमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा कम निकल कर आएगी और आपके एसएल इसमें हाई चांस है कि ज़्यादा एसएल हिट करेगा ये। एंड इसी तरीके से मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी आपको बताया था कि मैं आज वो भी बताऊंगा आपको कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में कैसे हम लोग पता करेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है एंड ये लो सपोर्ट है एंड ये वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सो उसका भी मेन चीज़ जो है उसमें भी एक ही चीज़ अपन को देखनी पड़ती है, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब जितना बड़ा सपोर्ट, जितना अच्छा, जितना प्राइस ऊपर से बाउंस किया गया हो वो उतना अच्छा सपोर्ट होगा, एंड जितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा प्राइस उसको उतना ट्रैप करेगा। याद रखना इस बात को, जितना ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है प्राइस उसको तोड़कर वहाँ पर लिक्विडिटी हंट ज़रूर करता है। मेरे एक्सपीरियंस से, मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप लोग कमेंट करके बताना कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ज़्यादा जल्दी टूटते हैं या नहीं टूटते हैं। मेरे हिसाब से वो बहुत जल्दी टूट जाते हैं, बिकॉज वहाँ पर एसएल हंटिंग होती ही है, क्योंकि वहाँ पर क्लियरली दिखता है, लेकिन वहाँ से बाउंस भी बहुत अच्छा आता है, मार्केट मूव भी बहुत अच्छा करती है। सो इधर हम लोग समझेंगे, देखो ये क्या था, एक प्रॉपर रेजिस्टेंस, ये क्या था, एक प्रॉपर रेजिस्टेंस था, ऑलराइट। एंड एक रेजिस्टेंस मार्केट में ये भी है, क्योंकि प्राइस यहाँ से गिरा, यहाँ पर मार्केट ने होल्ड किया, फिर यहाँ से गिरा, है ना। आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसमें मैं स्ट्रॉन्ग एंड वीक वाला जो आपको बताना चाहता हूँ वो कैसे आपको समझ में आएगा। देखो एक सपोर्ट ये है, ऑलराइट, दूसरा सपोर्ट सॉरी एक रेजिस्टेंस ये है ना, मैं आर लिख देता हूँ, दूसरा रेजिस्टेंस ये है, ऑलराइट। अब एक रेजिस्टेंस ये भी है, प्राइस यहाँ से गिरा। सो मार्केट में अगर देखा जाए तो ये तीनों ही रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का मतलब जहाँ से प्राइस गिरा हो और दोबारा चांस हो कि प्राइस वहाँ से बाउंस करेगा, बिल्कुल ठीक, परफेक्ट। बट हम लोग किस रेजिस्टेंस पे ट्राई करेंगे ज़्यादा एग्रेसिव जाने के लिए, किस रेजिस्टेंस पे हम लोग ट्राई करेंगे मीडियम या स्मॉल लॉट या फिर उसको अवॉइड करने के लिए। सो आइए वो समझते हैं। सो इसमें क्लियर आपको दिख रहा होगा, जहाँ से प्राइस अच्छा गिरा हो देन मार्केट ने, देखो ये स्ट्रांग है तो क्यों स्ट्रांग है, ये स्ट्रांग है, स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, तो ये क्यों स्ट्रांग है, प्राइस गिरा, इसके पीछे की साइकोलॉजी समझो। प्राइस गिरा, ऑल राइट, प्राइस ने दोबारा सोचा इसको ऊपर जाने के लिए, प्राइस फेल हो गया, फिर मार्केट में गिरा, मार्केट गिरी, फिर प्राइस ने सोचा यहाँ पर भी एक ट्राई लिया, यहाँ पर भी मार्केट ने एक ट्राई लिया, देन मार्केट यहाँ से गिरने के बाद भी ट्राई कर रहा था बार बार इसको अप साइड ले जाने के लिए, बट मार्केट ने क्या करा, उसको बार बार वहाँ पर एक नया रेजिस्टेंस बनाता गया, एंड इस वाले रेजिस्टेंस को मार्केट फेस नहीं कर पाया। यहाँ पर जो सेलर बैठा था मार्केट ने उसको बीट नहीं कर पाया एंड प्राइस नीचे चला गया। सो किस बात से समझ में आ रहा है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर कितना टाइम पास किया है, मार्केट ने कितना ट्राई किया है ऊपर जाने के लिए। मार्केट कम से कम 15 से 20 दिन, 11 तारीख से मार्केट अगस्त, 15 से 20 दिन तक मार्केट ने ट्राई फुल मारा अपना कि बॉस मैं इस रेजिस्टेंस को तोड़ दूं, बट 15-20 दिन के बाद मार्केट क्या कर जाता है, यहाँ से फॉल कर जाता है। सो अब मार्केट के लिए क्या रेजिस्टेंस हो गया, ये जोन हो गया, बट ये मैंने क्या बताया, ये स्ट्रॉन्ग है एंड ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड ये वाले जो हैं, ये छोटे छोटे जो हैं, ये वीक रेजिस्टेंस है। सो मार्केट सबसे पहले क्या करेगा, वीक वालों को
बाहर करेगा, क्योंकि वीक वाले पर ज़्यादातर रिटेलर्स पहले से पोजीशन बनाकर बैठ जाते हैं, जिनके अंदर चुल मची होती है ओवर ट्रेडिंग की, वो यहीं पर मिलेंगे। वो हर रेजिस्टेंस पे, हर सपोर्ट पर ही ट्रेड कर लेते हैं। तो पहले इसको इरेज कर देते हैं। देखो, देन मार्केट क्या करता है, यहाँ से अप साइड जाने के लिए एक रैली देता है। सो नेटवर्क इशू था। सो ये एक रेजिस्टेंस था एंड ये वाला रेजिस्टेंस था। मार्केट बार बार ट्राई कर रहा था आप जाने के लिए, बट मार्केट ने एट द एंड फेल कर दिया और मार्केट नीचे फॉल हो गया। देन मार्केट वहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर चेंज करता है। ये मार्केट स्ट्रक्चर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। देन मार्केट यहाँ से स्ट्रक्चर चेंज करते हुए ऊपर जाता है, अप ट्रेंड कंटिन्यू करता है मार्केट साइडवेज को छोड़ के। देन उसके बाद क्या होता है कि ये एक रेजिस्टेंस था, मैंने क्या बोला, ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। बहुत सॉरी, ये वाला वीक था, सॉरी, पहले वीक से स्टार्ट करते हैं। सो ये स्ट्रॉन्ग था, ये वेरी स्ट्रॉन्ग था एंड ये वाला रेजिस्टेंस वीक था। सो मार्केट सबसे पहले क्या करता है, वीक रेजिस्टेंस पे आता है एंड कुछ थोड़ा सा रिजेक्शन लेता है। तो लोगों को लगेगा मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन लिया, आप देख सकते हैं इसको, ये एरिया आपको दिख रहा होगा। मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा सा रिजेक्शन फेस किया है ना, इस एरिया पे थोड़ा सा मार्केट ने रिजेक्शन फेस किया। देन उसके बाद मार्केट अपसाइड कंटिन्यू कर दिया। ऑल राइट, अब यहाँ पर एक चीज़ समझना, मैंने क्या बताया था कि आपको हमेशा अगर कोई भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो अगर ब्रेक होता है, देन उसके बाद आपको रिटेस्ट की एंट्री ही लेनी है। ये वाला ये सब क्या हो गए, ट्रैप हो गए सब। वीक रेजिस्टेंस भी टूट गया, इधर जो स्ट्रॉन्ग वाला था है ना, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी आप देख सकते हो, स्ट्रॉन्ग वाला भी टूट गया। देखो, वीक वाला भी टूटा, स्ट्रॉन्ग वाला भी टूटा, मार्केट अपसाइड चला गया। ऑल राइट, मार्केट को अब क्या करना था, एंट्री देने के लिए हम लोगों को नीचे आना था एंड नीचे आने के बाद हम लोगों को क्या देनी थी, एक रिटेस्ट एंट्री। मार्केट नीचे आता है एंड मार्केट एक बाइंग पिन बार बनाता है। बाइंग जो है, कलर पे, कैंडल के कलर पर मत जाना, रेड है या ग्रीन है, बस उसके पीछे की साइकोलॉजी समझना, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने क्या फेस किया था, अच्छा खासा रिजेक्शन फेस करने के बाद मार्केट फिर जो है अच्छा खासा अप मूव देने के बाद मार्केट यहाँ पर एक रिजेक्शन फेस करता है। देन रिजेक्शन फेस करने के बाद मार्केट जो है रिजेक्शन कैंडल का हाई क्रॉस करेगा। देन हाई क्रॉस करने के बाद लो जो होगा उस कैंडल का एसएल होगा, देन वहाँ से 1:3 टारगेट होगा, इजी है। देन आप लोग देखो, जो स्ट्रॉन्ग एंड वीक वाले जो दोनों थे, दोनों ही ईजिली ट्रैप हो गए एंड मार्केट जो है ऊपर चला गया, दोनों को ही ब्रेक कर दिया। देन उसके बाद बारी आती है वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की। तो अभी हम लोग आ जाते हैं वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को भी समझते हुए चलते हैं। देखो कितना इजी है चार्ट पढ़ना, कितना इजी है ना, कोई ज़्यादा बड़ा हुआ नहीं है चार्ट पढ़ना। ऐसा नहीं है कि जो तुमने बहुत बड़ा तीर मार लिया हो चार्ट पढ़ के, बस आना चाहिए उसको। मार्केट ने इसको ट्रैप किया, मार्केट ने यहाँ पर एक बाइंग एंट्री दी, यहाँ पर एंट्री हुई, यहाँ पर एसएल हुआ, मार्केट ने 1:3 ईजिली दे दिया, उससे भी ज़्यादा अबव दिया। अब हम लोग समझ रहे थे, ये तो अलग कॉन्सेप्ट उसी में ही घुस गया, वो भी मैंने समझा दिया, चलो समझाते चलते हैं। सो जो वीक वाला होगा वो इजीली टूट जाएगा, जो स्ट्रॉन्ग वाला होगा उसकी थोड़ी प्रोबेबिलिटी हाई चांस होती है कि वो वहाँ से बाउंस करेगा, वहाँ पर हमको एंट्री देगा। बट एंट्री सिर्फ दो ही बेस पे देगा, या तो रिटेस्ट एंट्री देगा हम लोगों को, या फिर जो है ट्रैप एंट्री देगा। तो हम लोगों को मार्केट ने यहाँ पे रिटेस्ट एंट्री दिया, वो भी बाइंग साइड के लिए। ये इसको भी मार्केट ने रिजेक्ट कर दिया, इसको रिस्पेक्ट नहीं किया, मार्केट ने इसको तोड़ दिया। ऑल राइट, देन बारी आती है वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की। आपको ये लाइन मार्क करनी थी, ठीक है। अब थोड़ा इसको इरेज कर देते हैं, आप लाइन से ही समझ जाना मैं किस एरिया की बात कर रहा हूँ। मैं इस एरिया की अभी फ़िलहाल बात कर रहा हूँ, इस एरिया की, है ना। तो इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, मैंने आपको उस दिन भी पढ़ाया था। इस एरिया पे आने के बाद प्राइस ने एक रिजेक्शन कैंडल बनाई एंड प्राइस नीचे क्लोज हुआ। देन क्लोज होने के बाद जैसे ही लो क्रॉस हुआ, अपनी यहाँ पे कौन सी स्ट्रेटजी अप्लाई हो गई,
अपनी यहाँ पर ट्रैप वाली स्ट्रेटजी अप्लाई हो गई और बहुत अच्छा शानदार सा प्यारा सा फॉल देखने को मिला। अपन इस पर अच्छा प्रॉफिट बनाते, अपन एक्चुअली में मैंने इस पर प्रॉफिट भी बनाया था एंड मैंने अपने जो मेरे ब्रॉडकास्ट पे जितने भी लोग हैं उनके साथ ये सेम चीज़ जो है शेयर भी की हुई थी। सो आई होप कि आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को डील करने में आज के इन दोनों वीडियो, पिछले और आज के इस वीडियो के बाद कोई भी परेशानी नहीं होगी। एंड ट्रेंड लाइन को कैसे मार्क करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। आपको दो, अगर आप अप साइड में मार्क कर रहे हो, है ना, अगर आप ऐसे मार्क कर रहे हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपको दो हाई मार्क करना है। पहले वाले जो दो हाई होंगे आप उसको मार्क करेंगे। पहले वाले दो हाई को आप मार्क कर लेंगे, है ना, उसके बेसिस पे आप एंट्री लेंगे, या तो आपको ट्रैप एंट्री मिले या फिर आपको जो है कौन सी एंट्री मिले, रिटेस्ट एंट्री मिले। एंड बाइंग साइड के लिए आप कैसे मार्क करेंगे इसको, बाइंग साइड के लिए भी आप इसका सेम जस्ट अपोजिट करेंगे, दोनों ही लो को मिला देंगे आप। एंड देन उसके बाद आप जो है इस प्रकार से एक लो को एक लो में ऐसे मिला सकते हैं, इस लो को इस लो से ऐसे मिला सकते हैं एंड आपकी एक अच्छी एंट्री, ऐसे आपको परफेक्ट एंट्री मिल जाएगी। आई होप कि आपको ट्रेंड लाइन कैसे मार्क करना है एंड जितने भी मैंने ट्रेंड लाइन को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे कैसे डील करना है वो बता दिया। मतलब क्लियर ये चीज़ है, जिस तरीके से आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को डील करना है उसी तरीके से ट्रेंड लाइन को भी डील करना है, बिकॉज ट्रेंड लाइन खुद एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ही वर्क करता है और फिबोनाची भी इसी का ही वर्क करता है। एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस भी एक प्रकार का सपोर्ट ही होता है और रेजिस्टेंस ही होता है। एंड हॉरिजॉन्टल लाइन भी एक प्रकार का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है। सिर्फ ये लाइन सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं होती है, सिर्फ ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं होती है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस 3, 4, 5 प्रकार के होते हैं। ईएमए का भी सपोर्ट माना जाता है। ईएमए की क्लास में मैं बताऊंगा, उसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, अभी आप कंफ्यूज मत होना। सो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा हो और आप इसका नोट जो है बनाते हुए चल रहे हो। और एक चीज़ मैं और आपको क्लियर कर दूं, कभी भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको मार्क करना है, अगर आपको एक अच्छा टाइम फ्रेम चाहिए मैं वो भी आपको लिख देता हूँ। अगर आपको चाहिए कि प्राइस में मेरा बार बार एसएल हिट ना करे और आप जो है एक दिन में ज़्यादा एंट्रीज़ मत करें, आप एक प्रॉपर वे में आपकी साइकोलॉजी भी सुधर जाए, तो मैं आपके लिए वो भी बता देता हूँ आप किस प्रकार कौन सी मार्केट में कौन सा टाइम फ्रेम अप्लाई कर सकते हैं। सो आ जाते हैं उस पर, है ना, क्योंकि ये चीज़ मैं अभी बता देता हूँ, उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाना 5, 10, 20 मिनट का वो ज़्यादा सूटेबल नहीं रहेगा। सो इधर मैं लिखता चलूँगा, आप लोग समझते हुए चलना। चलो मैं नोट पैड पे लिख देता हूँ। आप इसका चाहना तो स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर इसका पूरा प्रॉपर नोट बना लेना। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन मार्केट की। मेरी राइटिंग एंड अदर एक्सप्रेशन वाले फेस पर इन सब चीज़ों पर मत जाना, सिर्फ मैं क्वालिटी कंटेंट आपको दे रहा हूँ उस पर ध्यान दो। सो सबसे पहले बात होगी इंडियन मार्केट के टाइम फ्रेम की। हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग सब में क्या बात करेंगे, टाइम फ्रेम कौन सा यूज़ करना रहता है, कौन सा बेटर होता है आपको एसएल से बचाने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग इंडियन मार्केट की बात करेंगे। सो इंडियन मार्केट जो होती है 9:15 से 9:30 पर बंद हो जाती है, वो पूरा एक दिन भी प्रॉपर नहीं खुलती है। सो उसके लिए इंडियन मार्केट के लिए जो बेस्ट टाइम फ्रेम होता है, अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है एंड आपको कोई भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है एंड कोई भी एनालिसिस अगर आपको करना है, तो उसके लिए बेस्ट टाइम फ्रेम आपका होगा, सॉरी माय बैड, उसके लिए आपके लिए जो है बेस्ट टाइम फ्रेम होगा 15 मिनट और 5 मिनट का कॉम्बिनेशन कॉम्बो, है ना। 15 मिनट पर आप क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। 5 मिनट पर आप क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। और क्लियरिटी चाहिए आपको, जब आपको 15 मिनट पर चीज़ें ना समझ में आए तब,
अगर आपको इस पर क्लियर चीज़ दिख रही है तो सबसे अच्छा ही है। अगर आपको इस पर और क्लियरिटी चाहिए, मार्केट में कुछ कभी कभी ऐसा होता है थोड़ा टाइम फ्रेम में जो होता है पर्दा पड़ा हुआ होता है, आपको टाइम फ्रेम कुछ और बताएगा, मार्केट में कुछ और होता है, तो आपको दूसरे टाइम फ्रेम में शिफ्ट होना होता है ना। तो उसके लिए जो है इसके बाद अगर अदर ऑप्शन चाहिए आपको तो आप एक बार 30 मिनट और 5 मिनट का कॉम्बिनेशन अप्लाई कर सकते हैं। आप 30 मिनट पर क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, और 5 मिनट पर आप क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। इंडियन मार्केट के लिए ये बहुत बेस्ट टाइम फ्रेम है। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप इसका नोट बना सकते हैं। सो इसको मैं अभी इरेज कर रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। दूसरा आ जाते हैं हम लोग क्रिप्टो पे आ जाएंगे एंड फॉरेक्स पे आ जाएंगे एंड अदर क्रिप्टो हो गया, फॉरेक्स हो गया और कम्युनिटी मार्केट हो गया ग्लोबल वाला। तो उसके लिए जो बेस्ट रहेगा, कम्युनिटी ग्लोबल इसलिए बोला क्योंकि इंडिया में गोल्ड एंड सिल्वर का कुछ अलग टाइम फ्रेम रहता है, बट वो एक्चुअल में प्राइस उसका ग्लोबल से ही लेते हैं। इसीलिए मैंने उसको ग्लोबल ही बोला और वो ग्लोबल ही एक्चुअल में होता है। अगर हमको जो है फॉरेक्स का टाइम फ्रेम देखना है, फॉरेक्स हो गया एंड क्रिप्टो हो गया एंड कम्युनिटी, ओके लिख देता हूँ पूरा। अगर आपको इसका टाइम फ्रेम देखना है एनालिसिस करने के लिए तो सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम होता है, अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो आपके लिए बेस्ट टाइम फ्रेम है फॉर इंट्राडे। आपको 1 घंटे पे सारी एनालिसिस करनी है और आपको ट्राई करना है 1 घंटा पर एनालिसिस करो और 30 मिनट पर एंट्री लो, या फिर इससे भी अच्छा, इसको भी मैं लिख देता हूँ 1H to 30 मिनट फॉर इंट्राडे। एंड अगर इससे भी अच्छी क्लियरिटी आपको इंट्राडे में ही चाहिए, आप चाहते हो कि थोड़ा और आपको जो है क्लियर मूव्स दिखे मार्केट में, तो आप ये चीज़ अप्लाई करना। अदर ऑप्शन आपके लिए 4 आवर एंड 4 आवर पे आप क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, 1 आवर पे आप क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। ये दोनों चीज़ें जो हैं ये दोनों एनालिसिस के लिए हैं। आपको इन दोनों में से एक को चूज करना है, देन आपको उसी को ही मास्टर करना है। अगर आप 1 घंटा 30 मिनट चूज करते हो तो आप 1 घंटा और 30 मिनट को ही मास्टर करोगे। अगर आप 4 घंटा 1 घंटे को मास्टर ठीक करना चाहते हो इस पर, तो आप इन दोनों को ही मास्टर करोगे। 4 घंटा और 1 घंटा पे होगी एनालिसिस और 30 मिनट और 1 घंटा पर होगी अपने अपने अकॉर्डिंग जो आपकी साइकोलॉजी आप जिसमें फिट बैठते हो दोनों चूज़ कर लेना। एंड इधर वाले पर होगी आपकी एंट्री। इसमें आप 5 मिनट पर नहीं घुसोगे क्योंकि ये मार्केट जो होती हैं ये 24 घंटा खुली रहती हैं। इसमें बड़ा टाइम फ्रेम लगता है एनालिसिस के लिए, प्रॉपर एंट्री के लिए। अब आ जाते हैं हम लोग स्कैल्पिंग एंड स्विंग पे। अगर आपको इसमें स्कैल्पिंग करनी है मैं स्कैल्पिंग आपको बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि स्कैल्पिंग मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल मेरी साइकोलॉजी के जस्ट अपोजिट है। आप ऐसा कर सकते हो, आप अपने आप को पहले अपने आप को बैठो एक जगह पर शांति से, फिर आप अपनी साइकोलॉजी अपने माइंड को एक फोकस करो कि क्या मैं स्कैल्पिंग के लिए सूटेबल हूँ, या फिर मैं इंट्राडे के लिए सूटेबल हूँ, या फिर मेरी साइकोलॉजी स्विंग के लिए सूटेबल है। आप स्कैल्पिंग में ज़्यादा हड़बड़ी करते हो, आप जल्दी अगर आपको मैं क्लियर समझा देता हूँ, अगर आपको ट्रेड करते टाइम ऐसा लगता है कि बॉस मैं पूरा दिन नहीं होल्ड कर पाऊँगा, मैं पूरा दिन ट्रेड नहीं कर पाऊँगा, क्या यार इतना बकवास, पूरा बोर हो गया, मैं ट्रेड नहीं कर पाऊँगा, तो आपको जल्दी चीज़ें चाहिए होती हैं, आपको इंस्टेंट आपको हैप्पीनेस चाहिए होती है। तो आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप स्कैल्पिंग की तरफ जाएं। अगर आपका माइंडसेट ये है कि मेरे को 1 मिनट में कुछ समझ में नहीं आ रहा, 5 मिनट और 10 मिनट के चार्ट पे, 15 मिनट के चार्ट पे मैं एनालिसिस नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अगेन एंड अगेन कंफ्यूज हो रहा हूँ, मेरे एसएल बहुत आ रहे हैं और मेरे से नहीं हो रहा है, आई एम डन,
तो आप जो है इंट्राडे की तरफ जा सकते हो, क्योंकि आपकी कहीं ना कहीं साइकोलॉजी आपको ये बताती है कि बॉस आप स्कैल्पिंग के लिए सूटेबल नहीं हो, आपके लिए इंट्राडे बेस्ट ऑप्शन है। देन अगर आप एक दिन मतलब 1 घंटा और एक दिन के अंदर एनालिसिस करके डिसीजन नहीं ले पाते हो, बहुत से लोग ऐसे होते हैं। ट्रेडिंग एज अ बिज़नेस हम लोग लेते हैं। ट्रेडिंग क्या है? एक प्रकार का ऑनलाइन बिजनेस है। हम लोग शेयर्स को ख़रीद रहे होते हैं, बेच रहे होते हैं, एंड अदर चीज़ को, मेटल्स को, गोल्ड को, सिल्वर को शॉर्ट या बाय या लॉन्ग कर रहे होते हैं। सो हम लोग क्या कर रहे होते हैं? इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हम लोग क्या कर रहे होते हैं? कहीं ना कहीं एक बिज़नेस कर रहे हैं। सो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बिज़नेस को प्रेफर करते हैं कि मेरे इंस्टेंट फ़ायदा हो। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि एक पोजीशन बनाते हैं, उनकी साइकोलॉजी ऐसी होती है कि बॉस अभी मैं इसमें इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ एंड मेरे को थोड़ा होल्ड करना है, मेरे को थोड़ा पेशेंस है मेरे अंदर, मेरे को रोज़ रोज़ पैसा मार्केट से नहीं चाहिए। मैं मार्केट में हफ्ते में अच्छा पैसा बनाकर निकल सकता हूँ, मैं हफ्ते में 2-3 बार ही काम करूँगा, मैं ज़्यादातर फ्री रहना चाहता हूँ, मैं हमेशा टाइम अपना चार्ट पर स्पेंड नहीं कर सकता। सो उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होगा कि वो स्विंग ट्रेडिंग की तरफ शिफ्ट हो जाएं, बिकॉज सिर्फ दुनिया में स्विंग ट्रेडिंग ही ऐसी एक ट्रेडिंग स्टाइल है जो आपको इतना फ्री कर सकती है कि आपका एक ट्रेड चल रहा हो और आप बाहर घूम रहे हो, आपके पास ज़्यादा माइंड में लोड नहीं है, आपके पास ज़्यादा फालतू का स्ट्रेस नहीं है, आप स्ट्रेस फ्री हो, आपके पास बहुत लो स्ट्रेस होता है, लो रिस्क होता है, एंड रिवॉर्ड भी लो से हाई प्रोबेबिलिटी के बीच में। जैसे आपका रिस्क मैनेजमेंट होगा उस प्रकार का होगा, बट रिस्क तब भी बहुत लो होगा। आपका एसएल तुरंत से हिट नहीं करेगा, आपको मार्केट तुरंत आउट नहीं करेगा। अगर आपकी साइकोलॉजी ये है कि मैं बॉस वेट करके ही ट्रेड करूँगा, मेरे पास लॉन्ग टर्म का विज़न है और मैं एक दिन में कोई अपना जो है सेटलमेंट नहीं करना चाहता, मैं एक दिन में जो है नफ़ा नुकसान मेरे को समझ में नहीं आता, इंस्टेंट चीज़ें मेरे को समझ में नहीं आती, मेरे अंदर बहुत पेशेंस है मेरी तरह, तो आप स्विंग ट्रेडिंग की तरफ जा सकते हो। और स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो बेस्ट टाइम है, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग 1 या 2 दिन के लिए कर रहे हो, सो आपके लिए बेस्ट टाइम फ्रेम है। आप स्विंग के लिए बता देता हूँ। स्कैल्पिंग हो गया, इंट्राडे हो गया, अब आ जाते हैं स्विंग की तरफ। स्विंग का बेस्ट टाइम फ्रेम ये होगा। सो स्विंग में हम लोग मल्टीपल टाइम फ्रेम देखते हैं। स्विंग में हम लोग एक टाइम फ्रेम पर एंट्री या एग्जिट नहीं लेते हैं, एक टाइम फ्रेम पर हम लोग एनालिसिस नहीं करते हैं, क्योंकि ये एक मात्र ऐसा स्टाइल है जिसमें आप स्ट्रेस फ्री हो सकते हो। तो इसके लिए आपको ज़्यादा हाई कंफर्मेशन चाहिए होती है, मोर कंफर्मेशन चाहिए होती है। इंट्राडे में अगर आपके पास 2 कंफर्मेशन है बाय करने के लिए तो आप बाय कर सकते हो। स्कैल्पिंग में तो आपको चाहिए ही नहीं होता है कंफर्मेशन। स्कैल्पिंग में सिर्फ आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी चाहिए, जो आप सिर्फ उस दिन बैठ के बाय कर रहे हो या उस दिन बैठ के सिर्फ सेल कर रहे हो, एंड आपके पास ज़्यादा मल्टीपल आपको जो है ना कंफर्मेशन नहीं चाहिए होती, आपको ज़्यादा बड़े टाइम फ्रेम्स नहीं देखने पड़ते हैं कि यहाँ पर ये हो रहा है, ये हो रहा है, मार्केट गिर रहा है तो हम बैठ गए, मार्केट जैसे ही ईएमए के करीब आएगा या आपकी जो भी स्ट्रेटजी हो उस अकॉर्डिंगली आप शॉर्ट करते जाओगे, आप पैसा बना के निकल जाओगे। सो स्विंग में ऐसा नहीं होता है। स्विंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। सबसे ज़्यादा मेहनत भी इसी में होती है स्विंग में। इसमें आपको बहुत सारी एनालिसिस करनी पड़ती है। सो इसके लिए जो मेन टाइम फ्रेम आपके लिए मैटर करता है, सबसे पहला टाइम फ्रेम है आप मंथली टाइम फ्रेम, 1 मंथ। ये मैं 1 हटा देता हूँ। आप मंथली टाइम फ्रेम सबसे पहले देखोगे आप कि मंथली टाइम फ्रेम पे आपको कैंडल क्या, इसमें आपको ज़्यादा एनालिसिस नहीं करना होता है। जैसे अगर मंथली टाइम फ्रेम पे एक पूरी जो है ग्रीन कैंडल है, देन हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट जो है अगली भी कैंडल ग्रीन बनाएगी। आपको बस मंथली टाइम फ्रेम पे देखना रहता है कि बॉस कौन सी कैंडल है, नीचे से रिजेक्शन ले रही है या फिर मार्केट जो है इस साइड से ऐसा अप साइड से डाउन के लिए जो है रिजेक्शन ले रही है। सो मंथली टाइम फ्रेम पे आप क्या कर सकते हो, कैंडल की कंफर्मेशन ले सकते हो। सो आपको सबसे पहले देखना होगा मंथली टाइम फ्रेम क्या चल रहा है, देन उसके बाद आपको देखना होगा अब हमारी लोगों की एनालिसिस की जर्नी शुरू होती है। देन उसके बाद हम लोगों को वीकली टाइम फ्रेम देखना होगा। वीकली टाइम फ्रेम पे हम क्या करते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पर हम सपोर्ट भी देखेंगे,
वीकली टाइम फ्रेम पे हम रेजिस्टेंस सपोर्ट दोनों देखेंगे एंड उसके साथ हम लोग ट्रेंड लाइन देखेंगे, फिबोनाची देखेंगे एंड ऑर्डर ब्लॉक्स देखेंगे, फेयर वैल्यू गैप देखेंगे, पुराना कोई डिमांड सप्लाई जोन देखेंगे, इंड्यूसमेंट्स देखेंगे। इंड्यूसमेंट क्या होता है आगे चल के मैं बताऊंगा, डिमांड सप्लाई ये सब मैं बताता चलूँगा आपको। और जो भी पहले से ट्रेड कर रहे हो उसको वो देख रहे हो तो उनको समझ में आ रहा होगा ये सब चीज़ें क्या है। जो बिगिनर्स है वो कंफ्यूज मत होना। सो वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग भर भर के एनालिसिस करेंगे, जितनी एनालिसिस आती है, जितना भी हमको टेक्निकल एनालिसिस हमने पढ़ा है और जितना भी मैं पढ़ाऊँगा सारा वीकली टाइम फ्रेम पे थोप देना है, मतलब इसमें पूरी मेहनत लगानी है। देन वीकली टाइम फ्रेम के बाद और एक चीज़ और, वीकली टाइम फ्रेम पर हम लोगों को वॉल्यूम भी देखना रहता है। वॉल्यूम क्या बता रहा है, ये मैंने इसलिए अलग से लिखा क्योंकि इसको बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं वॉल्यूम को। एंड उसके बाद आता है डेली टाइम फ्रेम। और कभी भी 2 मंथ सेलेक्ट मत करना, 2 वीक सेलेक्ट मत करना, 3 डेट सेलेक्ट मत करना। हमेशा अगर ये करना तो 1 मंथ ही सेलेक्ट करना, 1 वीक ही करना और 1 डे ही सेलेक्ट करना। डेली टाइम फ्रेम, इसमें क्या करना होता है, जो चीज़ें आपने यहाँ करी सेम चीज़ आपको यहाँ करनी होती है। मतलब अगेन आपको डेली टाइम फ्रेम पे भी भर भर के एनालिसिस करनी पड़ेगी, आपको करना ज़रूरी है। ऑलराइट, देन उसके बाद आपको देखना होता है डेली टाइम फ्रेम का भी वॉल्यूम आपको चेक करना रहेगा एक बार, वॉल्यूम क्या है और वॉल्यूम को किस तरीके से, वॉल्यूम आपने पढ़ा होगा, जिन्होंने पढ़ा होगा, बट मैं वॉल्यूम इस तरीके से आपके साथ डिकोड करूँगा कि आप वॉल्यूम की साइकोलॉजी के साथ घुल जाओगे। एंड आई गारंटी कि इससे अच्छा वॉल्यूम बहुत कम ही लोग आपको पढ़ा पाएंगे और बहुत कम ही लोगों ने आपको पढ़ाया होगा। सो उस इधर आ जाते हैं टॉपिक पे। डेली पे वॉल्यूम देखना है, देन डेली के बाद हम लोगों को शिफ्ट होना है 4 आवर एंड 1 आवर। हम लोगों को अब यहाँ क्या करना है, अगर हम लोग स्विंग कर रहे हैं, अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम लोग स्विंग कर रहे हैं फॉर ए मंथ, फॉर ए 2 मंथ या थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए या फिर 3, 4, 5, 10 हफ्ते के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे 4 आवर पे हम लोग एंट्री मार देंगे या डेली पर एंट्री मार देंगे। ऑलराइट, लेकिन अगर हम लोग स्विंग कर रहे हैं 1, 2, 3 दिन के लिए तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को प्रॉपर देखनी है। देखने के बाद हम लोग ट्राई करेंगे 1 आवर पे एंट्री करने की। अगर आपको 1 आवर समझ में ना आए तो मैं एक्चुअल में क्या करता हूँ, मैं इसको सजेस्ट करता हूँ, बट मैं कभी कभी इस पे भी एंट्री लेता हूँ। तो आपको 4 आवर पे भी एनालिसिस करनी है, ये सारी एनालिसिस आप 4 आवर पे भी करेंगे, है ना। जो डेली वीकली पे किया है सेम एनालिसिस आप 4 आवर पे भी करेंगे। देन आप 4 आवर पे भी एंट्री ले सकते हैं एंड 1 आवर पे भी एंट्री ले सकते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा, इधर मैं लिख देता हूँ फॉर एंट्री। एंट्री के लिए मिनिमम 4 to 1 आवर, इससे नीचे एंट्री नहीं करनी है। ना आपको 30 मिनट पे एंट्री करनी है, ना आपको 15 मिनट, ना 5 मिनट पे एंट्री ही नहीं करनी है। आपको भले ही जो भी कहे कि यहाँ पे एंट्री मिल रही है 5 मिनट की आप ले लो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। सो 1 आवर एंड 4 आवर बेस्ट होगा आपकी एंट्री के लिए, एंड 4 आवर को भी आप एज अ एनालिसिस के लिए। मैं अब इन तीनों चीज़ों को ले आता हूँ इधर और इधर देख लेता हूँ, एनालिसिस लिख देता हूँ। एंड एंट्री के लिए ये दोनों चीज़ें यूज़ होंगी। आई होप कि आपको टाइम फ्रेम कॉन्फ्लुएंस का पता चल गया होगा, किस तरीके से टाइम फ्रेम किस किस मार्केट में कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। सो इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे अदर टॉपिक्स, फिबोनाची क्या होता है एंड मल्टीपल चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूँगा। सो जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और इसके भी पूरे नोट्स बनाते हुए चलें। अपना होमवर्क जो मैंने दिया था वो करें और जितना भी मैंने ट्रेंड लाइन बताया आपको 50 ट्रेंड लाइन मार्क करके लाना है। देन वहाँ पर देखना है कहाँ पर ट्रैप हुआ, कहाँ पर ट्रैप नहीं हुआ। सो जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय।